हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे इब्राहीम को इमाम हुसैन पे कुर्बान कर दिया। आज हम लोग नवासों से मोहब्बत करते हैं, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। एक दिन हुजूर अपने एक रान पे अपने बेटे इब्राहीम को बिठा ले थे, दूसरे रान पे हुसैन को बिठाए थे। हजरत जिब्रील आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल आप दोनों से मोहब्बत करेंगे? कहा क्यों नहीं, ये मेरा बेटा है, मेरा नवासा है। उन्होंने कहा अल्लाह ने फरमाया है कि दोनों में से एक से मोहब्बत करिए। अब दोनों में से जिसको आप पसंद कर लो उससे मोहब्बत करो, एक से नहीं, दोनों से नहीं, एक से। तो हम लोग होते तो अपने बेटे से मोहब्बत करते, नवासे से नहीं करते। लेकिन हुजूर ने फरमाया कि अगर मैं इब्राहीम से मोहब्बत करता हूँ तो हुसैन को उठाएंगे, तो हुसैन के उठने से हमको भी तकलीफ़, फातिमा को भी तकलीफ़, अली को भी तकलीफ़ होगी। और अगर इब्राहीम को उठाएंगे तो सिर्फ मुझे ही को तकलीफ़ होगी। सरकार ने फरमाया मुझे अपनी तकलीफ़ गवारा है, लेकिन अली और फातिमा की तकलीफ़ गवारा नहीं। हुसैन को पसंद फरमाया, इब्राहीम का बचपन में विसाल हो गया। तो सरकार ने अपने नवासे पर अपने औलाद इब्राहीम को कुर्बान कर दिया। अब इससे अंदाज़ा लगाओ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवासे हुसैन से कितनी मोहब्बत थी। बचपन ही में सरकार को इमाम हुसैन की शहादत की खबर दे दी गई थी। हज़रत जिब्रील आए थे, कहा था अल्लाह के रसूल हुसैन को आपकी उम्मत बड़ी बेदर्दी से करबला में कत्ल करेगी, आपकी उम्मत, और ये वहाँ की मिट्टी है। जिस दिन हुसैन करबला में शहीद होंगे उस दिन ये मिट्टी खून बन जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मिट्टी अपनी बीवी उम्मे सलमा को दिया, कहा उम्मे सलमा इसको संभाल के रख लो, जिस दिन हुसैन करबला में शहीद होंगे उस दिन ये मिट्टी खून बन जाएगी। रसूलुल्लाह को पता चला, लेकिन हुजूर ने दुआ नहीं मांगी कभी कि अल्लाह मेरे हुसैन को बचा ले, नहीं दुआ मांगी कभी। मांगी दुआ हुसैन के लिए, लेकिन बचने की दुआ नहीं मांगी, बल्कि हुजूर ने दुआ मांगी थी तो कहा था अल्लाहुम्मा इतिल हुसैना सब्रम व अजरा, अल्लाह हुसैन को सब्र दे दे और हुसैन को उसका अजर अता फरमा दे। हुसैन के लिए सब्र की दुआ अल्लाह के रसूल ने मांगी है। फातिमा को भी पता था कि हुसैन शहीद होंगे, इसीलिए हजरत फातिमा ने अपने विसाल के वक्त कहा था कि अल्लाह के शेर अली, मेरे विसाल के बाद एक तंदुरुस्त औरत से शादी कर लेना, जिससे एक लड़का पैदा होगा जिसका नाम अब्बास अलम बरदार होगा। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे हुसैन पर मुसीबतें आएंगी, तो मेरा बेटा हुसैन जब मुसीबतों में घिरेगा तो वही अब्बास अलम बरदार मेरे बेटे हुसैन के मददगार बनेंगे। ये फातिमा ने भी बता दिया। फातिमा का इंतकाल हुआ 11 हिजरी में और हुसैन शहीद हुए 61 हिजरी में। तो 61 में से 11 निकाल दो तो बचेगा 50। 50 साल पहले ही हजरत फातिमा ने हुसैन की शहादत की खबर दे दी थी। फातिमा भी जानती थी कि हुसैन शहीद होंगे,
लेकिन फातिमा ने भी कभी दुआ नहीं मांगी कि अल्लाह मेरे हुसैन को बचा ले, बल्कि फातिमा ने भी यही दुआ मांगी थी, अल्लाह मेरे बेटे हुसैन को सब्र दे दे और इस्तिकामत दे दे। इस्तिकामत का मतलब है कि पैर हिले ना, अपने हक पर वो कायम रहे। फातिमा ने भी दुआ मांगी। हजरत अली शेर खुदा को भी पता था, इसीलिए हजरत अली जंगे सिफ़ीन में गए और जब करबला से गुजर हुआ तो हजरत अली को करबला से हुसैन की खून की बू आई। लोगों से पूछा है, लोगों ये जगह का नाम क्या है? लोगों ने बताया इसे करबला कहते हैं। इतना सुनना था कि हजरत अली चीख मार के रोने लगे और इतना रोए कि हजरत अली शेर खुदा की दाढ़ी भीग गई। लोग ताज्जुब में कि अल्लाह के शेर, कोई बात नहीं हुई और आप करबला का नाम सुन के रोने लगे। तो हजरत अली ने कहा था, क्यों न रोऊं, यही वो जगह है जहां मेरा बेटा हुसैन भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा, यही मेरे बेटे का खून बहाया जाएगा। हजरत अली भी जानते थे, लेकिन उन्होंने भी हुसैन के बचने की दुआ नहीं मांगी। सब ने यही दुआ मांगी, अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र अता फरमा दे, अल्लाह मेरे हुसैन को इस्तिकामत अता फरमा दे। वरना ये लोग दुआ मांगते तो इनकी दुआएं तो बारगाह मौला में ऐसी कबूल होती। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह अन्हु ने हुजूर के दुआ के बारे में लिखा है, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहब्बत। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहब्बत। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहब्बत। हुसैन के लिए किसी ने दुआ शहादत से बचने की नहीं मांगी, सबने सब्र की दुआ मांगी। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े भाई इमाम हसन, इमाम हसन एक दफ़ा हुजूर खुतबा दे रहे थे मदीने की मस्जिद में, तो इमाम हसन खेलते खालते पहुंच गए तो हुजूर ने उठाया और बगल में बिठाया और फरमाया, ऐ लोगों, मेरा बेटा हसन जब मुसलमानों में पाल्टी बंदी हो जाएगी, मुसलमान दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे, उस वक्त मेरा बेटा हुसैन मुसलमानों में सुलह करा के सबको एक कराएगा। ये हुजूर ने बचपन ही में हसन के बारे में बता दिया था। और यही हुआ कि हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में मुसलमान दो ग्रुप में बढ़ गए। कुछ लोग तो हज़रत अली के साथी बन गए और कुछ लोग हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथी बन गए। हज़रत अमीर माविया ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले हैं और हम सब के मामू हैं। क्यों? हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु की सगी बहन उम्मे हबीबा हुजूर के निकाह में थी, तो हुजूर के साले हुए अमीर माविया, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि बीवी के भाई को साला कहा जाता है और हम सबके मामू हैं, क्योंकि हुजूर की जितनी बीवियां थीं वो तमाम ईमान वालों की माँ बोली जाती है। कुरान ने फरमाया उम्महातुल मोमिनीन, नबी की बीवियां सब मुसलमानों की माँ हैं। तो जब उम्मे हबीबा हुजूर की बीवी हैं तो हम सब की माँ हुई और माँ के भाई को मामू कहा जाता है।
तो अमीर माविया हम सब के मामू हैं। साले आज लोग अमीर माविया रदी अल्लाह अन्हु को बुरा कह देते, बड़े बदनसीब हैं, बड़े जाहिल हैं जो हजरत अमीर माविया के शान में बुराई करते हैं। हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हुजूर ने दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया, ऐ अल्लाह अमीर माविया को हिदायत वाला बना दे और हिदायत देने वाला बना दे। हुजूर ने दुआ मांगी तो हुजूर की दुआ रद्द थोड़ी होगी। हिदायत पर भी है अमीर माविया और हिदायत देने वाले भी। और साले हैं, जब सरकार को मोहब्बत है अपने साले से तो हम उनकी बुराई करेंगे तो सरकार को दुख नहीं होगा। आज हमको आपको भी सालों से मोहब्बत होती है और देखा जाता है सालों से ज्यादा भाई से कम। साले से रिश्ता मजबूत, भाइयों से रिश्ता कमजोर हो जाता है। साली से भी मोहब्बत होती है लोगों को, और साली से तो इतनी मोहब्बत होती कि बहन की शादी हुई तो भैया बत्ता ताकत न लगेंगे, कहीं बड़कवा नहीं देते तो हम काहे दे दी, मझिलको दे तो हमू देवे। लेकिन साली की शादी होगी तो अकेले दौड़ा घूमेगा, जहेज भी खरीदेगा, इंतजाम भी करेगा, लगता है कि बप्पा यही हो। और याद रखो अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के दर्जात बहुत बुलंद हैं। इसीलिए कुरान जब सरकार पर नाजिल होता था, जिब्रील आके सुना के चले जाते तो हुजूर ने 13 आदमियों को रखा था कि जो जिब्रील सुना के मुझे जाएंगे मैं उसको पढ़ूंगा और तुम लोग लिखना। तो 13 लोग वही कहते हैं। कुरान जो नाजिल होता था जिब्रील आके सुनाते थे उसको वही कहते, वही इलाही, अल्लाह की वही। तो जब सुना के चले जाते थे तो हुजूर बोलते थे 13 लोग लिखते थे। उन्हीं 13 लोगों में 13वें नंबर पर रसूलुल्लाह के साले अमीर माविया भी मुकर्रर थे। जो किताब कुरान हमको मिला वो अमीर माविया के लिखने से मिला। तो जब हजरत अमीर माविया ही को बुरा कहोगे तो कुरान पर भरोसा कहाँ रह जाएगा। हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु से और हजरत अली से थोड़ी सी इज्तिहादी खता हुई। इज्तिहाद, और इज्तिहाद में अगर किसी से खता हो जाए तो अल्लाह ताला गुनाह नहीं देता बंदे। खता इज्तिहादी थी, मुसलमानों में 2 ग्रुप हो गए, यहाँ तक कि हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। किस तरह शहीद हुए? किसी जंग में नहीं शहीद हुए, अल्लाह के घर में शहीद हुए, मस्जिद में। मदीना में एक यहूदिया औरत थी, यहूदिया, जिसका नाम कताम था, बड़ी खूबसूरत थी। उस पर एक अब्दुर्रहमान नाम का आदमी फिदा होने लगा, आशिक हो गया और यहूदिया के पास अपने निकाह का पैगाम लेके पहुंचा। कहा मैं एक ज़माने से तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम मुझसे निकाह कर लो। तो उस यहूदिया औरत ने कहा तुम मेरा महर ही नहीं दे पाओगे, निकाह कैसे करोगे? कहा क्या तुम्हारा महर? कहा 3 तरह का महर लूंगी। नंबर 1 पर 10,000 दिरहम लूंगी महर में, दिरहम चांदी की रुपया समझ लीजिए। दूसरे नंबर पर खिदमत के लिए एक गुलाम लूंगी। तीसरे नंबर पर अली का सर अपने महर में लूंगी। बड़ी दुश्मना थी हजरत अली की। कहा जो अली का सर काट कर मुझे देगा महर में मैं उससे निकाह करूंगी। अब्दुर्रहमान बड़ा बदनसीब इंसान था। एक औरत के चक्कर में हजरत अली शेर खुदा को शहीद करने के लिए आमादा हो गया। कहा 10,000 दिरहम भी मेरे घर में है, खिदमत का एक गुलाम भी मेरे घर में है, रहा अली का सर तो आज रात में उसका इंतज़ाम करता हूँ।
रमज़ान की 19 तारीख थी। तलवार तेज़ किया और जानता था कि मस्जिद में फजर में सबसे पहले अली आते। पूरी दुनिया के अमीरुल मोमिनीन थे अली, लेकिन अल्लाह के घर में नमाज के लिए सबसे पहले जाते थे। और आज हमें अगर कोई एक गांव का प्रधान हो जाता तो मस्जिद झांकता नहीं जल्दी। पूरी दुनिया के अमीर थे। सुबह होते थे तो घर से निकलते थे और यह आवाज़ देते आते थे, अस्सला अस्सला, ऐ लोगो नमाज नमाज नमाज, उठो उठो। ये कहते भी आते थे। अब्दुल रहमान ने सोचा कि उनको कत्ल करना तो मेरे लिए बड़ा आसान है। 19 रमज़ान को तलवार तेज़ किया और कूफा की जामे मस्जिद के दरवाजे के बगल में जाके छुप गया, गेट के बगल में। हज़रत अली रोज़ा की सेहरी खाए, नियत किए रोज़े की और फजर पढ़ने के लिए कूफा की मस्जिद में तशरीफ़ लाए। और जैसे दाहिना कदम रखा, जैसे मुंह से दुआ निकली, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमती का, अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। इतना कहना था कि फ़ौरन अब्दुल रहमान ने तलवार चलाई, हज़रत अली के सर पे मारा तो एक तरफ का थोड़ा सर और कनपटी हज़रत अली की कट गई। हज़रत अली ज़मीन पे आ गए। लेकिन जब देखा कि खुदा का घर है, रमज़ान का महीना है, रोज़े की हालत में मेरी शहादत हो रही है, तो खुश हो गए और कहते हैं, फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं तो कामयाब हो गया, अल्लाह की कसम मैं कामयाब हो गया। और उसके बाद हज़रत अली शेर खुदा को उठाया गया, अब्दुल रहमान पकड़ लिया गया, इमाम हसन ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद घर में ले जाके बंद किए। हज़रत अली को उठा के लेके गए, दूध का प्याला पेश किया पीने के लिए। तो हज़रत अली फरमाते हैं, मेरा कातिल कहाँ है? इमाम हसन ने कहा, अब्बा मैंने उसे कमरे में बंद कर लिया है, आपके खून का बदला लूँगा। इमाम हसन का दिल देखो, फरमाते बेटा ये दूध का प्याला पहले मेरे कातिल को ले जाओ पिलाओ। खुदा जाने किस वक्त से मेरे इंतज़ार में वो खड़ा रहा हो, भूखा होगा। घर में बंद कर लिया है, खौफ दहशत से उसके हलक सूख गए होंगे। पहले ये दूध का प्याला ले जाओ, मेरे कातिल को पिलाओ। हज़रत अली ने दूध का प्याला पेश किया उसे, लेकिन जब उसने देखा तो उसने सर हिला दिया, नहीं पिया। फिर दूध का प्याला लाया गया, हज़रत अली को दिया गया। हज़रत अली ने पूछा क्या हुआ? कहा उसने नहीं पिया। तब हज़रत अली की आंखों में आंसू आए। फरमाते हैं, मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। मैंने तो सोच लिया था कि मेरे हाथ का दिया हुआ दूध का प्याला अगर वो पी लेगा तो क़यामत के दिन में अपना खून माफ़ करके और रसूलुल्लाह से इसकी शफाअत करवा दूंगा, लेकिन मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। और उसके बाद हज़रत अली शेर खुदा 21 रमज़ान को शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत अली की शहादत के बाद उनके तख्त पर हज़रत इमाम हसन बैठे। हुजूर से 30 साल का ज़माना ज़्यादा गुजर चुका था। इमाम हसन बैठे, 6 महीना तख्त खिलाफत पर बैठे और 6 महीने के बाद हज़रत अमीर माविया से सुलह कर लिया और खिलाफत हज़रत अमीर माविया को दे दिया। लोगों ने मना किया तो इमाम हसन कहते हैं, 6 महीना मैं खलीफा बना रहा, लेकिन इस 6 महीने में मुझे कोई मिठास नहीं मिली सिवाय कड़वाहट के। इसलिए हज़रत अमीर माविया को खिलाफत इमाम हसन ने दे दी और सुलह कर दिया, और मुसलमानों में जो 2 पार्टियां हो गई थी, दोनों एक हो गई। जो 30 साल पहले मेरे नबी ने फरमाया था, वो इमाम हसन ने आज उसको पूरा कर दिया। पता चला कि इमाम हसन ने हमें यह सबक दिया कि अगर हमें तुम में कोई मुकदमा हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए तो सुलह कर लो। सुलह करना नवासे रसूल की सुन्नत है। इमाम हसन राज़ी होंगे, खुदा राज़ी होगा।
इसलिए अगर मुकदमा चल रहा है तो खुदा के लिए सुलह कर लो, बोलचाल ना हो तो बोलचाल कर लो, ख़ानदान ना हो तो ख़ानदान कर लो। अगर करबला वालों से मोहब्बत है तो सुलह कर लिया। जो सरकार ने फरमाया था वो पूरा हुआ। इमाम हसन बड़े खुश नसीब थे, 100 से ज़्यादा निकाह इमाम हसन ने किया। निकाह करते 2 दिन के बाद तलाक दे देते, निकाह करते 2 दिन के बाद तलाक दे देते। हज़रत अली शेर खुदा नाराज़ हुए, ऐलान कर दिया मदीने मुनव्वरा में कि खबरदार कोई अपनी लड़की की शादी मेरे बेटे हसन से न करे। वह निकाह करता, दूसरे दिन तलाक दे देता, कोई अपनी लड़की का निकाह हसन से न करे। हज़रत अली ने ऐलान करा दिया। उसके बाद एक दिन हज़रत अली जा रहे थे, उधर से एक साहब आ रहे थे, उन्होंने सलाम किया। हज़रत अली ने जवाब दिया, पूछा कहाँ जा रहे हैं? कहा मेरी एक लड़की जवान हो गई है, निकाह के लायक है, मैं अपनी लड़की का रिश्ता आपके बेटे हसन के पास लेके जा रहा हूँ कि हसन मेरी बेटी से निकाह करके अपनी ज़ौजियत में दाखिल कर ले। तो हज़रत अली ने कहा मैंने ऐलान किया है, तुझे पता नहीं है कि कोई अपनी लड़की की शादी हसन से न करे? आज वो निकाह करता, कल तलाक दे देता। उसने कहा मुझे पता है। कहा फिर क्यों जा रहे हो? तो उसने कहा मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि हसन मेरी लड़की से निकाह कर ले और मेरी लड़की की जिंदगी भर का खर्च का बोझ इमाम हसन उठा ले। नहीं, मैं तो इसलिए जा रहा हूँ पैगाम लेके कि इमाम हसन मेरी बेटी से निकाह कर लेंगे तो मैं उनका ससुर बन जाऊंगा और अहले बैत से मेरी रिश्तेदारी हो जाएगी। हो सकता है यही रिश्तेदारी क़यामत के दिन मेरी बख्शिश का सहारा हो जाए। इसलिए कि रिश्ता भी क़यामत के दिन काम आएगा। अच्छे रिश्ते करो, इंशाअल्लाह रिश्ता क़यामत के दिन भी काम आएगा। रिश्तेदारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक फूफी थी सफ़िया मदीने में इंतकाल कर गई। उनकी मिट्टी में हुजूर गए और खड़े थे। आज तो लोग मिट्टी दे के भागने लगते। मिट्टी दे के भागना नहीं चाहिए, इतनी देर तक मिट्टी देने के बाद खड़े रहना चाहिए। कुरान पढ़ना चाहिए, दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए कि उतनी देर में अगर कोई कसाई चाहे तो एक बड़ा जानवर गिरा के ज़बा करे, खाल निकाले, फिर 7 हिस्से में बोटी बोटी करे, बांटे। जितना टाइम इतने काम में लगे उतने टाइम तक कब्र पे खड़े रहना चाहिए। हुजूर खड़े थे। थोड़ी देर बाद हुजूर सफ़िया से कहते, सफ़िया कब्र में। सरकार बाहर से कहते, क़ूलिया सफ़िया, ऐ सफ़िया तुम बोल दो, इन्ना मुहम्मदन इब्नु अखी, कि बेशक मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। कह दो। साहबा ने सुना तो हैरत हुई। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल कभी ऐसी बोली आप नहीं बोले जो आज सफ़िया से कह रहे हैं। सरकार फरमाते सुनो, सफ़िया कब्र में रखी गई, मुनकर नकीर हिसाब के लिए आए। पहला सवाल किया मर रब्बु के, तेरा रब कौन है? तो मेरी फूफी सफ़िया न बता पाई, न कह पाए रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल किया मा दीनु के, ऐ सफ़िया तेरा दीन क्या है? तो मेरी फूफी सफ़िया न बता पाए कि दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, नहीं बता पाए। तीसरा सवाल किया मा तक़ूली फ़ी हाज़ा रजुल, तुम इनके बारे में क्या कहती हो? जब मेरे बारे में पूछा गया तो मेरी फूफी सफ़िया मुझे अल्लाह का रसूल न बता पाई। तीनों सवाल का जवाब मेरी फूफी सफ़िया न बता पाई। तो मैंने कहा फूफी सफ़िया इतना ही कह दो कि मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। साहबा ने कहा फिर क्या हुआ? सरकार फरमाते जब मेरी फूफी सफ़िया ने मुझे अपना भतीजा बताया तो फरिश्तों ने कहा तू सो जैसे कि दुल्हन सोती है, तो रसूलुल्लाह की रिश्तेदार है। सफ़िया बख्शी गई तो रिश्ते की बुनियाद पर, इसीलिए अहले अरब
चाहते थे कि नबी के ख़ानदान से रिश्ता हो जाए ताकि वो रिश्ता क़यामत के दिन हमारी बख्शिश के लिए काम आ जाए। तो इमाम हसन बड़े खुश नसीब थे, लेकिन उनके भी दुश्मन बने, और एक दुश्मन ऐसा बना कि इमाम हसन को पानी में जहर मिला के दे दिया। इमाम हसन ने पिया, खून की उल्टी हुई, ऐसा तड़पे जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है। इमाम हुसैन ने देखा, पूछा भाईजान क्या हुआ, आपको उल्टी आ रही है? इमाम हसन ने कहा मुझे किसी ने जहर पिला दिया। तो इमाम हुसैन ने पूछा भाईजान किसने पिलाया आपको, आप नाम बता दें। कहा नाम पूछ के क्या करोगे? कहा मैं आपका बदला लूंगा। तो इमाम हसन ने फरमाया था हुसैन तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा खुदा है। मैंने पूरा मामला खुदा के हवाले कर दिया हुसैन, तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा खुदा है। ये कहकर इमाम हुसैन की भी शहादत हो गई, रूह निकल गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलते चलते इमाम हसन ने सबक दिया कि अहले बैत के मानने वालों, अगर तुम पर कोई जुल्म ढाए तो तुम जुल्म का बदला जुल्म से न दो, बुराई का बदला बुराई से न दो, बल्कि अपना मामला खुदा के हवाले कर दो। तुमसे बेहतर बदला लेने वाला तुम्हारे जालिम से तुम्हारा खुदा है। अल्लाह के रसूल ने भी बदला इसीलिए नहीं लिया। तो आज हम करबला वालों की याद में बैठे हैं, हमें उनकी ज़िंदगी से भी सबक लेना चाहिए। बहरहाल अमीर माविया रदी अल्लाह अन्हु से सुलह कर लिया इमाम हसन ने। अच्छा, आज जो लोग अमीर माविया को बुरा कहते हैं उनको चाहिए कि हसन को भी बुरा कहें, क्योंकि अगर अमीर माविया गलत होते तो इमाम हसन उनसे सुलह कैसे करते? कतान सुलह न करते, जान दे देते, लेकिन सुलाहियत न करते। जैसे कि इमाम हुसैन ने यजीद से सुलाहियत नहीं किया, शहादत ले ली लेकिन यजीद से सुलाहियत नहीं किया। ऐसे इमाम हसन अगर ये अमीर माविया गलत होते तो हुसैन कतान सुलह नहीं करते। सुलह हो गई इस शर्त पर कि 1 लाख दिरहम साल का वजीफा आप हमको देंगे। अमीर माविया ने सुलह कर ली। साल पूरा होता था तो हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह अन्हु इमाम हसन के पास 1 लाख दिरहम भेज देते थे। दिरहम चांदी का रुपया कितना हो गया? 1 लाख दिरहम भेज देते, साल पूरा होता फौरन भेज देते। एक मर्तबा साल पूरा हुआ, जैसे आज साल पूरा हुआ और कल 1 लाख दिरहम इमाम हसन के पास नहीं पहुंचा। शाम तक इंतज़ार किए। शाम को इमाम हसन ने कागज़ और कलम मांगा, शिकायत लिखकर भेजने के लिए दमिश्क कि मेरा वजीफ़ा का टाइम हो गया, आपने रुपया नहीं भेजा। कलम कागज़ शाम को मंगाया, उसके बाद फिर रख दिया। सो गए। सोए तो ख्वाब में अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए। फरमाते हैं हसन सब्र नहीं करते, शिकायत लिख के जा रहे हो, ये मेरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ है। बेटा हसन सब्र करो, शिकायत ज़बान पे न लाना। सुबह हुई, इमाम हसन जब बेदार हुए, सुबह हुई तो सुबह होते होते हजरत अमीर माविया की तरफ से 1.5 लाख दिरहम आए और लिख के भेजा कि 1 लाख दिरहम तो आपका साल वाला वजीफा है और 50,000 दिरहम जो एक दिन भेजने में मुझसे देरी हो गई, उसके बदले में 50,000 दिरहम अलग से। ये हजरत अमीर माविया अहले बैत से मोहब्बत करते थे। एक मर्तबा ऐसे महफिल हो रही थी तो जब हजरत अली के शान में नात पढ़ी जाती तो अमीर माविया 1-1 लाख दिरहम उठा के देते थे। इमाम हसन के शान में नात पढ़ी जाती तो खूब दिरहम देते, नजराना देते जैसे आप लोग देते हो। पता चला हजरत अमीर माविया को अहले बैत से कोई दुश्मनी नहीं थी, बड़ी मोहब्बत थी। इसलिए हजरत अमीर माविया को बुरा नहीं कहना चाहिए।